हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ आपकी बीए थर्ड ईयर की जो बुक है थीम्स इन कॉम्पिटिटिव पॉलिटिकल थ्योरी, उसका कोड है 301। हम डिस्कस करेंगे उसका यूनिट नंबर 4 का टॉपिक नंबर 2 और उसके बाद आपके रेस्ट 2 टॉपिक्स रह जाते हैं और आपकी ये बुक कंप्लीट कवर हो जाएगी। आज हम डिस्कस करेंगे इस बुक का टॉपिक नंबर जो आपका जाता है यूनिट नंबर 4 का टॉपिक नंबर 2 और सीरीज भाई अगर हम देखें तो लेसन नंबर 8 है आपका। और आज हम पढ़ेंगे डॉक्टर राम मोहन लोहिया के बारे में। तो डॉक्टर राम मोहन लोहिया व्यूज अबाउट सोशल जस्टिस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जीवन परिचय में डॉक्टर राम मोहन लोहिया के बारे में जान लेते हैं कि उनका जीवन कैसा रहा और उनका जीवन में उन्होंने क्या क्या कार्य किए। तो डॉक्टर राम मोहन लोहिया का जो जन्म हुआ था वो हुआ था उत्तर प्रदेश के फैजाबाद के एक गांव अकबरपुर में 23 मार्च 1910 को उनका जन्म हुआ था। और उनके पिताजी का नाम था हरिलाल, जो कि एक शिक्षक थे तथा प्रसिद्ध राष्ट्रवादी भी थे, जिनके कारण जो है डॉक्टर राम मोहन लोहिया पर भी बचपन से ही राष्ट्रवाद का जो है काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा। उनकी माता का नाम था श्रीमती चंदा तथा अल्पायु में ही जो है डॉक्टर राम मोहन के अल्पायु में ही जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। अब आते हैं डॉक्टर राम मोहन लोहिया का स्थान जो है भारत के समाजवादी विचारकों में प्रथम है। आप देखेंगे कि डॉक्टर राम मोहन लोहिया तथा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर में काफी ज्यादा समानताएं हमें देखने को मिलती है, जिनके बारे में आप आगे डिटेल में पढ़ेंगे। आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी जिसमें हमने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में पढ़ा। उन्होंने भी कुछ ऐसे विषयों को लेकर भारत के लोगों को जागृत किया। फॉर एग्जाम्पल आपका वर्ण व्यवस्था आ जाता है, जाति प्रथा आ जाता है, कुछ ऐसे सामाजिक कुरीतियों के बारे में उन्होंने लोगों को जागृत किया, जिससे कि भारत का जो है राष्ट्रीयकरण जो है काफी जल्दी हुआ तथा एकता आई। अब डॉक्टर राम मोहन लोहिया जो थे वो भी कुछ उनके जैसे विचारों के थे। तो आप देखेंगे सीरीज वाइज जैसे आपका टॉपिक नंबर 1 आया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, फिर आपका आता है टॉपिक 2 डॉक्टर राम मोहन लोहिया। तो ये दोनों टॉपिक जो है वो एक दूसरे से थोड़े थोड़े मिलते जुलते हैं। इन दोनों के विचार जो है एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो टॉपिक की तरफ ध्यान देते हैं। उनकी विचारधारा में समाजवादी प्रवृत्ति को प्रधानता दी गई थी और उन्होंने कार्ल मार्क्स और गांधी के विचारों को मिलाकर जो है भारतीय परिस्थिति के अनुसार कुछ संशोधन भी किए थे। आगे लिखा गया है उन्होंने शुद्ध रूप से मार्क्सवाद को अपनाने का विरोध किया। अब डॉक्टर राम मोहन लोहिया ने क्या किया, उन्होंने मार्क्सवाद को अपनाने का पूर्णतः विरोध किया। वो चाहते थे कि भारतीय व्यवस्था में मार्क्सवाद को ना अपनाया जाए, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये लगता था कि जो मार्क्सवादी प्रणाली है वो प्रजातंत्र के विरोधी है। अब इस महान व्यक्ति का, या अगर हम कहें डॉक्टर राम मोहन लोहिया जी का जो निधन हुआ था वो हुआ था 12 अक्टूबर 1967 को इनका जो है वो निधन हो गया था, 12 अक्टूबर 1967 को। अब इनकी कुछ रचनाएं भी हैं जिनमें इन्होंने भारत की परिस्थिति के बारे में लिखा, अपने विचार प्रस्तुत किए। सबसे पहले इनकी जो काफी प्रसिद्ध पुस्तक है वो है नमक सत्याग्रह। दूसरी इनकी पुस्तक आ जाती है अंग्रेजी हटाओ, ये अंग्रेजी भाषा के काफी ज्यादा विरोध करते थे। तीसरी है इतिहास चक्र, चौथी है संसदीय आचरण, पांचवी है भारतीय शिल्प, 6वीं है हिंदू बनाम हिंदू, 7वीं है मार्क्स गांधी और समाजवाद, 8वीं इनकी पुस्तक आ जाती है समाजवादी चिंतन, 9वीं धर्म पर एक दृष्टि और जिनकी 10वीं पुस्तक है भारत विभाजन के गुनहगार। अगर आपको इन बुक्स में से 5वीं बुक्स याद रह जाती हैं तो आप पेपर में जरूर लिख कर आइए, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि आप पेपर कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं और आपको कितनी नॉलेज है उस विषय के बारे में। तो 5 बुक्स तो आपने डेफिनेटली लिखनी ही लिखनी है। सबसे इजी मैं बता देती हूँ, आपको अभी लर्न हो जाएंगी। पहली है नमक सत्याग्रह, दूसरी है इतिहास चक्र, तीसरी है अंग्रेजी हटाओ, चौथी है हिंदू बनाम हिंदू और 5वीं है भारत विभाजन के गुनहगार। तो ये 5 तो ऐसी पुस्तक है जो आपको अभी लर्न हो गई होगी। अब हम डॉक्टर राम मोहन लोहिया के सामाजिक न्याय संबंधी विचारों के बारे में पढ़ेंगे। ये जो आपका क्वेश्चन है ये आता है आपका 10 मार्क्स का कि डॉक्टर राम मोहन लोहिया के सामाजिक विचार क्या थे। हो सकता है 5 मार्क्स में भी आए, बट हम कवर कर रहे हैं 10 मार्क्स के, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चन है 10 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो इसके मैंने आपको बताए हैं 8 पॉइंट और उसके बाद हम उनके कुछ आर्थिक विचारों के बारे में भी पढ़ेंगे कि आर्थिक परिस्थिति भारत की कैसे होनी चाहिए, उन्होंने क्या क्या विचार दिए। तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो मैंने जैसा
जैसा कि आपको पहले भी बोला कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इन दोनों के विचार जो है एक जैसे हैं, एक जैसे थे कहीं ना कहीं। तो हमने जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में पढ़ा तो हमने उनके जीवन में भी उनके विचारों में भी ये पढ़ा कि उन्होंने वर्ण व्यवस्था का काफी ज्यादा विरोध किया। सेम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने भी वर्ण व्यवस्था का काफी ज्यादा विरोध किया है। तो उनका मानना था, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का मानना था कि वर्ण व्यवस्था बल द्वारा निर्मित की गई एक व्यवस्था है जिसमें गुण कर्म का कोई मूल्य नहीं है। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ये मानते थे कि वर्ण व्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसमें गुण कर्म का कोई मूल्य ही नहीं है, व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने जन्म के आधार पर जो है अपने कार्य को करता है, जो कि कहीं ना कहीं उन्होंने ठीक ही कहा। दूसरी आती है सामाजिक विषमताओं पर बल। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जो है सामाजिक विषमताओं पर बल दिया। उन्होंने कहा वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, नर नारी में असमानता, ये कुछ ऐसे कुरीतियां हैं जिन्होंने भारत का जो विभाजन अंदरूनी ढंग से कर रखा है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते हैं कि हिंदू समाज की दुर्दशा के लिए वे ब्राह्मणवाद को उत्तरदायी मानते हैं। आपका थर्ड पॉइंट आ जाता है सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार जो है कर्म होना चाहिए, ना कि जन्म। अब लोहिया जी का मानना था कि जो सामाजिक प्रतिष्ठा का जो आधार है वो व्यक्ति का कर्म होना चाहिए। व्यक्ति कैसे कार्य करता है, जरूरी नहीं है कि व्यक्ति अगर उच्च कुल में जन्म लेता है तो व्यक्ति के जो कार्य है वो उच्च ही होंगे। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो है इसके बारे में कहते हैं, लोहिया का मानना था कि जन्म के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य को उच्च समझना, जाति प्रथा को बनाए रखना है। एक व्यक्ति के उच्च वर्ण में केवल जन्म लेने से वह उच्च नहीं हो पाता, बल्कि उसमें उच्चता के अनुसार गुण और योग्यता होनी चाहिए। थोड़ी नॉइस आ गई थी इसलिए मैं इस पॉइंट को फिर से रिपीट कर रही हूँ कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का ये मानना था कि व्यक्ति अगर उच्च कुल में जन्म ले रहा है तो उसका हम ये नहीं बोल सकते कि व्यक्ति की जो विचार है वो उच्च है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते हैं कि उच्चता के अनुकूल गुण और व्यक्ति में योग्यता होनी आवश्यक है। फोर्थ आपका पॉइंट आ जाता है जाति प्रथा के उन्मूलन हेतु सुझाव। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जो है वो जाति प्रथा के उन्मूलन हेतु जो है काफी सुझाव भी दिए हैं। लोहिया का मानना था कि अंतर जाति विवाह, अब आप देखेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी जो है अंतर जाति विवाह का जो है वो समर्थन किया था। वैसे ही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने भी अंतर जाति विवाह का काफी ज्यादा समर्थन किया। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते हैं कि अंतर जाति विवाह से आवश्यक रूप से जो है वो समानता जो है वो भारत में देखी जाएगी। उन्होंने जाति प्रथा को तोड़ने में वैश्विक मताधिकार और प्रत्यक्ष चुनाव की भूमिका पर जो है बल दिया। उनका विचार था कि जैसे जैसे वैश्विक मताधिकार चलेगा वैसे वैसे जाति प्रथा का जो है वो ढीलापन बढ़ता रहेगा। अब वैश्विक मताधिकार को कैसे उन्होंने महत्वपूर्ण माना, उनका मानना था कि अगर हर एक व्यक्ति जो है वो भारत की राजनीति में भाग लेगा, हर एक व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि वो अपना प्रतिनिधि स्वयं चुनेगा, तो व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति सजग होगा। इसलिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली प्रजातंत्र, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली भी आप कह सकते हैं, और वैश्विक मताधिकार का काफी ज्यादा समर्थन किया। तो ये तीन पहलू उन्होंने बताया, एक अंतरजातीय विवाह, एक प्रजातंत्र और तीसरा आ जाता है आपका वैश्विक मताधिकार। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो है इन तीनों को जो है वो भारत की नींव मानते हैं। नेक्स्ट आता है आर्थिक दृष्टि से जाति प्रथा तोड़ने पर बल। अब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जो है आर्थिक दृष्टि से है जाति प्रथा को तोड़ने पर जो काफी ज्यादा बल दिया। छोटी जातियां सार्वजनिक जीवन से बहिष्कृत होती गई हैं। इसलिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की दृष्टि में कमजोर या पिछड़ी जातियों में आर्थिक रूप से संबलता और उनमें आत्मसम्मान जागृत करने की आवश्यकता है। अब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हमने पीछे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों में भी हमने यही पढ़ा और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों में भी हम यही पढ़ेंगे। तो उनका दोनों का ये मानना था कि अगर भारत से जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था को दूर करना है तो हमें व्यक्ति को जो है आर्थिक रूप से सशक्त बनाना होगा। इसलिए उन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने यह मांग की कि भूमिहीन मजदूरों को 6 एकड़ जमीन देने तथा खेतीहर मजदूरों को मजदूरी बढ़ाने का सुझाव देना चाहिए। 6वां आपका पॉइंट आता है विशेष अवसर का सिद्धांत। तो लोहिया वर्ण विहीन व जाति विहीन समाज की स्थापना की दृष्टि में कमजोर तथा पिछड़ी जाति के लोगों को हर क्षेत्र में प्राथमिकता देने पर बल दिया। वे इन्हें प्रतिशत, अब इस चीज को आप ध्यान से सुनिएगा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जो है वो विशेष अवसर का सिद्धांत पर किस प्रकार बल दिया। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तो सीधे आरक्षण की मांग कर दी थी, परंतु डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने क्या कहा कि विशेष वर्गों के लिए प्रतिशत आरक्षण देने के पक्षधर थे ताकि समाज में उन्हें समान और एक प्रतिष्ठा प्राप्त हो। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है 7वां शिक्षा प्रणाली में सुधार। अब जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे वो ब्रिटिश
उपनिवेशवाद का जो है काफी ज्यादा विरोध करते थे और वो कहते थे कि सरकार को जो है भारत के बच्चों की जो है शिक्षा प्रणाली पर जो है विशेष ध्यान देना चाहिए तथा उसका हर एक कार्य जो है स्वयं करना चाहिए भारत सरकार। डॉक्टर राम मोहन लोहिया कहते हैं कि सरकार को शिक्षा के प्रसार करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वह मिडिल तक सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने के काफी ज्यादा समर्थक रहे हैं डॉक्टर राम मोहन लोहिया। लास्ट आपका पॉइंट आता है अंग्रेजी भाषा का विरोध। अभी हमने उनकी एक रचना भी पढ़ी कि डॉक्टर राम मोहन लोहिया ने जो है अंग्रेजी भाषा का काफी ज्यादा विरोध किया, तो अंग्रेजी भाषा का विरोध किया और इसके बारे में भी अब हम पढ़ेंगे। तो अंग्रेजी भाषा का कैसे उन्होंने विरोध किया, तो डॉक्टर राम मोहन लोहिया कहते हैं कि किसी भी देश के विकास के लिए उसकी भाषा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। डॉक्टर लोहिया के शब्दों में अंग्रेजी भाषा ने गरीब एवं अमीर, उच्च एवं निम्न जातियों और शिक्षित एवं अशिक्षित के मध्य इतना विशाल अंतर पैदा कर दिया है कि भारत एक उच्चतर असमानता वाला राष्ट्र जो है बनकर रह गया है। तो ये थे डॉक्टर राम मोहन लोहिया के कुछ सामाजिक विचार। अब हम पढ़ेंगे उनके आर्थिक विचारों के बारे में, क्योंकि डॉक्टर राम मोहन लोहिया के द्वारा दिए गए उनके आर्थिक विचार भारत के तथा भारत के लोगों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसके हम 5 पॉइंट पढ़ेंगे। सबसे पहला इसका पॉइंट आ जाता है पूंजीवाद का विरोध। तो डॉक्टर राम मोहन लोहिया ने शरेआम पूंजीवाद का काफी ज्यादा विरोध किया और वो इसको जो है बहिष्कृत करते हैं। डॉक्टर राम मोहन लोहिया कहते हैं कि एक अभिशाप है तथा लोहिया के घोर विरोध करते हैं क्योंकि पूंजीवाद समाज में घोर विषमता को जन्म देता है। डॉक्टर राम मोहन लोहिया का मानना था कि पूंजी व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जो पूंजीपति लोग श्रमिकों का भरपूर शोषण करते हैं, जिसके कारण श्रमिक और अधिक निर्धन होता जाता है। तो उनका ये मानना था कि पूंजीवाद व्यवस्था के कारण जो है वो जो पूंजीपति लोग हैं वो निर्धनों का इतना अधिक शोषण करते हैं कि वो और ज्यादा निर्धन बनते जाते हैं। दूसरा आता है आर्थिक विषमताओं का विरोध। तो डॉक्टर राम मोहन लोहिया ने जो आर्थिक विषमताओं का जो है काफी ज्यादा विरोध किया। लोहिया देश में मौजूद आर्थिक विषमताओं को लेकर बहुत चिंतित थे। वो देश में मौजूद आर्थिक विषमता को समाप्त करने के काफी ज्यादा पक्षधर थे। इसलिए उन्होंने महिलाओं के लिए सरकारी सेवाओं में 60% सीटें आरक्षित करने की बात करते हैं ताकि इन वर्गों का भी जो है अधिक से अधिक विकास हो सके। तो डॉक्टर राम मोहन लोहिया ने क्या कहा, एक तरफ तो डॉक्टर राम मोहन लोहिया भी कहीं ना कहीं आरक्षण की मांग करते हैं, दूसरी उन्होंने क्या बात कही, उन्होंने महिलाओं के लिए 60% सीटें आरक्षित करने की जो है डॉक्टर राम मोहन लोहिया द्वारा बात कही गई थी। तीसरा आपका आ जाता है नियोजन पर बल। तो डॉक्टर राम मोहन लोहिया द्वारा जो है वो नियोजन पर काफी ज्यादा बल दिया गया, इसलिए क्योंकि वो सोवियत संघ में नियोजन की सफलता को देखा था, इसलिए उन्होंने नियोजन पर काफी ज्यादा बल दिया। फोर्थ आपका पॉइंट आता है उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण। लोहिया ये नहीं जानते थे कि उत्पादन के साधनों पर कुछ लोगों उत्पादन के साधनों पर तो डॉक्टर राम मोहन लोहिया ये नहीं चाहते थे कि उत्पादन के साधनों पर कुछ विशेष वर्ग या कुछ विशेष लोगों का ही अधिकार है, इसलिए उन्होंने उत्पादन के साधनों पर जो है विकेंद्रीकरण पर बल दिया। वो चाहते थे कि गरीब तबके के लोग जो है इसके प्रति जो कार्य करें और उनकी निर्धनता जो है वो समाप्त हो जाए। तो इसका यही सार निकलता है कि वो उत्पादन के साधनों को केंद्रीकृत नहीं रखना चाहते थे, वो उसका विकेंद्रीकरण करना चाहते थे ताकि हर वर्ग का, हर व्यक्ति का विकास हो सके। लास्ट आपको पॉइंट आता है आर्थिक विकेंद्रीकरण पर बल। तो डॉक्टर लोहिया लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना पर बल देते हैं ताकि सीमित पूंजी के निवेश से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके। इससे अधिक युवकों को रोजगार मिलेगा और लोग विकास का लाभ उठा पाएंगे। तो ये थे कुछ डॉक्टर राम मोहन लोहिया के आर्थिक तथा सामाजिक विचार। सबसे पहले हमने जीवन परिचय पढ़ा उनका, उसके बाद उनके सामाजिक विचारों के बारे में हमने चर्चा की और अंत में उनके आर्थिक विचारों के बारे में चर्चा की। इस बुक का ये जो नोट्स हैं इन सभी का PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा तथा इस बुक से रिलेटेड जितने भी वीडियो मेरे चैनल पर प्रोवाइड की गई हैं उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आपके लिए मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रहती है, मेरे एफर्ट्स थोड़े भी हेल्पफुल रहते हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। थैंक यू।